जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान मार्था आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आज की कुछ जो टॉप कुछ खबरें हैं उन पे आज हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त तुकीर भाई को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तुकीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा तुकीर भाई, वक़्त की जो है नज़ाकत को देखते हुए हम थोड़ा आज बात करेंगे आज के जो मामलात चल रहे हैं, ठीक है? उस पे बातचीत होगी, ठीक है? और सुबह 7 बजे कुछ हलचल नज़र आई, उसमें मशरिक़ वस्ता में जंगी कशीदगी जो है ना वो मज़ीद बढ़ गई है। खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है? और मुझे ये बताइएगा कि ये जो साढ़े 8 बजे अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बाद में रिएक्ट दिया है, इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट? में आपने खबर सुनी भी होगी, वो उन्होंने वहाँ से रिमूव किया था। वो मिडल ईस्ट में उन्होंने रवाना किया था ताकि इनको इधर औज़ारों की ज़रूरत थी। तो उसी मौके को गनीमत जानते हुए नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल्स अटैक किए हैं। हालाँकि ऑफ़िशियल स्टेटमेंट तो ये है कि जी साउथ कोरियन और जो है अमेरिकन फ़ोर्सेस वहाँ पे मशक़ें कर रही थी, जो कि जंग की अलामत है। इसलिए हमने अपने डिफेंस की सूरत में ये अटैक किया है। ये जो मिसाइल दागे गए हैं, ये जापान की तरफ दागे गए हैं, जो कि तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। जो ईरान दी जापान की सरहद है, उससे काफ़ी दूर है। अगर आप मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि उसकी जो सी एरिया है, उस पे उसके करीब जाके वो मिसाइल्स गिरे हैं। इसकी वजह से काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई है उस खित्ते में, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, लेकिन फ़िलहाल उस एरिया में भी काफ़ी टेंशन मौजूद है। ज़ाहिर-सी बात है, ये जो आज किम जोंग ने किया है इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक खौफ व हैरत फैला हुआ है। खौफ व हैरत तो ये सब कुछ पहले ही था, ठीक है? लेकिन ये है कि ये अभी ईरान और इसराइल का जो पहले से सिलसिला चल रहा था अमेरिका का, लेकिन आज जो इसने किम जोंग ने किया है उसकी वजह से मामलात मज़ीद बढ़ गए हैं, दुनिया के अंदर खौफ तारी हो चुका हुआ है, ठीक है? बाकी अल्लाह ताला खैर करे। खैर हम नेक्स्ट मूव चलते हैं, ठीक है? उसके बाद 10 बजे जो है ना बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने ईरान के अहम जज़ीरे जो ख़ार्ज आइसलैंड है, उस पे कुछ हमला किया है। उसके बारे में क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? बेसिकली जो है ना ख़ार्ज मिसाइल, ठीक है? ख़ार्ज एरिया है जो जिस पे अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलकर जो अटैक्स किए हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ से ईरान का 80% क्रूड ऑयल जो है ना, वो एक्सपोर्ट होता है या उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है? उस एरिया पे जाके अटैक किया है, जिसका आईआरजीसी ने भरपूर जवाब दिया। वो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में इसकी चीज़ की मसम्मत भी की है। उन्होंने गल्फ स्टेट को भी वार्न किया है कि ये आपकी वजह से हुआ है, आप लोग इनको अड्डे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? आप इनको ये अड्डे प्रोवाइड करना बंद करें ताकि ये हो। बेसिकली ये जो जज़ीरा है वो काफ़ी थोड़ा-सा हट के है ईरान की बाउंड्री से, ठीक है? ये समुंदर के दरमियान में मौजूद है, जहाँ से ईरान अपनी ऑयल की प्रोडक्शन करता है। 80% क्रूड ऑयल है जो ईरान का, वो यहीं से निकलता है। सुनने में आया है कि खबरें ऐसी हैं, ज़राए का कहना है कि तकरीबन 90 प्लस जो आर्मी के वहाँ पे अहदाफ थे उनको निशाना बनाया गया है। तो इसमें भी कुछ कहा जा सकता है कि वाक़ई ऐसा हुआ है, ईरान के वहाँ पे मिलिट्री थी उनको टारगेट किया गया? देखिए ये यूएस की जानिब से ये ऐसे क्लेम्स तो मौजूद हैं, लेकिन अगर हम देखें ये अल जज़ीरा आपने खोला हुआ है, इस पे इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हालाँकि जब अगर वेस्टर्न मीडिया खोला जाए तो उसके ऊपर इस तरह की काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें लिखी गई हैं, ठीक है? लेकिन उसको क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता। आईआरजीसी ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया इस हवाले से, इसलिए हम लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब कि अल जज़ीरा की तरफ से इस बात पे कोई अभी तक श्योरिटी नहीं आई है? जी, जी। ठीक है। अच्छा, उससे हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। जब ये किया गया उसके बाद ईरान की तरफ से भी कुछ ऐलान किया गया कि उन्होंने कोई तेल के बारे में धमकी दी है इस खलीजी ममालिक को, कुछ इस तरह का आपके पास हो, इसके बारे में क्या ख़्याल है? बेसिकली उन्होंने यही कहा कि ये जो यूएस ने किया है, इससे बेसिकली हमारी फाइनेंस जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर होगी, और हम भी जो अमरीकी इत्तेहादी फाइनेंस ग्रुप्स हैं यूएई में या दीगर गल्फ स्टेट्स में, उनके ऊपर अटैक्स करेंगे।
ठीक है? और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। देखें आपके दुबई के अंदर अटैक किया है इसने, ईरान ने मिसाइल लगाया आगे, ठीक है, सिटी सेंटर के अंदर, जिससे उनके जो जहाँ उसी सेंटर में काफ़ी बैंक्स है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, सिटी बैंक है और जितने बड़े-बड़े बैंक हैं उसी में उसके दफ्तर थे, ठीक है? उससे इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि कतर में जितने भी अमेरिकन बैंकिंग की ब्रांचेस थी उन्होंने अपना शटअप खोल दे दी है, यानी कि वो तमाम ब्रांचेस क्लोज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब है कि वो अटैक काफ़ी बड़ा था, ईरान ने जो मैसेज देना था वो काफ़ी हद तक दिया है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो उसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है इस चीज़ को कि जी हम नहीं छोड़ेंगे अगर इसी तरह की कोई बात हुई तो। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर जब ईरान ने ये सब कुछ किया तो तकरीबन 2:15 आपको पता है कि जब वो मैं पहले बता चुका हूँ किम जोंग यून की निगरानी में जो है ना वो 10 बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र की तरफ दागे गए हैं शुमाली कोरिया के जो रहनुमा हैं, ठीक है, जिससे इस टाइम पूरी दुनिया डरती है, एक प्रेशर उनका क्रिएट हो चुका हुआ है। तो आपको अब इस बारे में क्या लगता है कि जापान इसका कोई रिएक्ट देगा या कोई मामलात आगे मजीद बढ़ेंगे या यहीं पे खामोशी इख्तियार की, क्योंकि ईरान और इसराइल का तो पहले ही ये सिलसिला चल रहा है, जंग चल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो किम जोंग ने अब जापान की तरफ दागा, ठीक है, ये 10 मिसाइल जो फेंके हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल से, आम नॉर्मल नहीं थे तकरीबन, कोई इसके में कहा जाता है कि 800 किलोमीटर तक इनकी रेंज हो। खैर, अब आपको क्या लगता है कि आगे जापान इसका कोई रिएक्शन देगा या बाकी कंट्रीज कुछ इसके बारे में कुछ कोई आएगा रिएक्शन या नहीं आएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए तो यूएस ही वहाँ पे मौजूद था। अगर मलाका स्टेट में देखा जाए जो कि थाईलैंड से ऊपर जाके है मलाका स्टेट, वहाँ पे अब्राहम लिंकन जो अमेरिकी जहाज था वो खड़ा होता था। इसके अलावा जो साउथ कोरिया के अंदर जो बेसिस है और मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूएस का है। जापान के अंदर भी फोर्सेस जो है वो सारी यूएस की हैं, सिक्योरिटी यूएस की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये मामले को शायद मुज़ाकराती अमल की तरफ लेके जाने के लिए ही किया गया है, क्योंकि अगर एक ही तरफ से ईरान अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ से भी प्रेशर बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। इसी से ही अमेरिका और इसराइल बैकफुट पे जाएंगे, क्योंकि यूएस कभी भी इसराइल को छोड़ेगा नहीं, वो उसकी बैकबोन बनेगा, उसको सहारा देने के लिए जाएगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए ही यहाँ से मिसाइल और डिफेंस सिस्टम उधर गया है इसराइल में, ताकि उसको सेव किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल कि जापान इस तरह की कोई अहमकाना हरकत करेगा कि ये अटैक करेगा या इस तरह का कोई मेजर डिस्ट्रक्शन की तरफ को लेके जाने की बात करेगा। अब वो यही कहेगा। इसमें एक और चीज आई है कि जापान का कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ। जापान ने इस बात को जो है ना वो कहा है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, इमरजेंसी उन्होंने अलर्ट कर दिया है और मिसाइल जापान की समुद्री इलाके से बाहर गिरे हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट है। जी जी बिल्कुल ऐसे दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब ट्वीट किया था तो उन्होंने यही चीज़ कही थी कि ये जापानीज सी के अंदर जाके गिरा है, ना कि जापानीज लैंड के ऊपर गिरा है आके। अच्छा, इससे अगली हम खबर की तरफ चलते हैं। आज तकरीबन कोई सेकंड टाइम शाम 4 बजे की बात है जब मुत्तहिदा अरब इमारात जैसा कि यूएई उसके बड़े ऑयल पोर्ट मेरे ख्याल से पोर्ट ऑफ फुजायरा पर कोई ईरान की तरफ से ड्रोन हमला कह रहे हैं आप जो अल्लाह भला करे आपका, ईरान ने जो अटैक किया है वो इसी सूरत में किया है कि वो जो उसके ऊपर सुबह अटैक हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं बेसिकली, ठीक है। इस वजह से उन अमेरिकन कंपनीज को ईरान का कहना है कि उन्होंने वो अटैक उनको अटैक किया है, ना कि जो है यूएई को अटैक किया है, ठीक है। इस वजीरा पोर्ट पे अगर ब्लूमबर्ग को पढ़े तो वो यही बता रहे हैं कि हमने इनकी अमेरिकन एसेट्स को टारगेट किया है ताकि ये जो है हमारे तरफ जो है ना असरअंदाज ना हो सके। ये हम अपने डिफेंस के लिए लेकिन तकरीबन मेरी बात सुने, ये उन्होंने किया है, लेकिन इसके बाद जैसे ये हमला हुआ है, ड्रोन हमले गिरे हैं तो आग लगी, उसके बाद जो आलमी तेल मार्केट थी उसमें अच्छी खासी हलचल मची है। तो मतलब ये तो मामलात इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही पहले ही तेल की जो है वो आपको पता ही कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो अभी मजीद आलमी
मार्केट में ये जो बड़ी हलचल मची है, इससे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अगर पिछले 2-3 दिन में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह अपने बयानों की वजह से ही आपको ओपन मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। वो तो बयानों में कही जा रहे हैं, हमने वी क्रश इरानियन नेवी, वी क्रश देयर एयर फोर्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एंड व्हाटएवर। उन वो तो ये बातें कही जा रहे हैं, लेकिन ऑन द फील्ड ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। जो कि चीज़ नज़र भी आ रही है अभी, ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोस बंद है, ठीक है, कोई नहीं वहाँ से जा सकता, जिसकी वजह से दुनिया का 30% ऑयल जो है वो बंद है, ठीक है। हमारा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो तेल की प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी अभी, एलपीजी की प्राइसेस बढ़ेंगी अभी। आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा खबरें चल रही हैं एलपीजी के हवाले से, लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो लोगों को बड़ी परेशानी है। बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से। ज़बरदस्त। शाम 6 बजे की खबर है कि आलमी माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर जंग बढ़ गई तो तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। वही बात जो आप बता चुके हैं, और आलमी मईशत जो है ना वो भी मुतासर हो सकती है। उसके बाद शाम 7 बजे की बात है, जब आलमी मीडिया ने कहा कि एक ही दिन में ईरान जंग और शुमाली कोरिया के मिसाइल टेस्ट, इसे टेस्ट नहीं कहेंगे हम, ठीक है, इन्होंने मतलब कि वो सीधे जाके फेंके हैं, की वजह से दुनिया में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। आपको बताया था मैंने कि इंटरनेशनल लेवल पे जो खौफ तारी हो चुका है इस दुनिया में लोगों पर। आपकी सोच है आगे जो महंगाई बढ़ने वाली है, उसके मामलात भी मुझे मजीद जो है ना वो तबाही कुन नताइज मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी अब अल्लाह ताला ही है इस ऐसे मामलात को बेहतर कर सके। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से वो क्या आपने आर्मी चीफ साहब और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये गए हैं कल के परसों तो गए यार आई हमें थिंक। हाँ हाँ। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे। मामलात हो रहे हैं।